वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां हम ऑस्कर विनिंग मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। आज की मूवी में आप देखेंगे हमारी पृथ्वी में 12 अलग अलग जगह एलियंस के बड़े बड़े शिप्स आते हैं, मगर उनका मकसद इंसानों से युद्ध करना नहीं है, बल्कि वो कुछ समझाना चाहते हैं और इसे बस एक ही लड़की समझ सकती है। अपने बेहतरीन कंटेंट के दम पे इस साइफाई मूवी को ऑस्कर्स के 8 अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट डायरेक्टर, जिनमें से इस मूवी ने एक ऑस्कर अपने नाम किया। तो देर नहीं करते हैं और इस बेहतरीन साइफाई मूवी को अच्छे से समझते हैं। आज की मूवी है अराइवल। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लुइस को, जिसने एक बेटी को जन्म दिया होता है। उसके बाद समय थोड़ा बीतता है और उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन बहुत ही छोटी उम्र में उसे कैंसर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लुइस बहुत उदास रहने लगती है। हम आगे देखते हैं कि लुइस एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है जो लिंग्विस्टिक पढ़ाती है। दोस्तों, भाषा को वैज्ञानिक नजरिए से समझने की पढ़ाई ही भाषा विज्ञान यानी कि लिंग्विस्टिक कहलाती है। हमें यह भी पता चलता है कि लुइस की अब तक शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर शादी नहीं हुई है तो उसकी बेटी, उसकी डेथ, ये सब क्या था? ये सब हम कहानी में आगे जानेंगे दोस्तों। एक दिन लुइस क्लास ले रही होती है, तभी अचानक खबर आती है कि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में एलियंस के बड़े बड़े 12 शिप्स आए हैं। इस खबर के आने के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। डर का माहौल बन जाता है, जिसके बाद लुइस अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो न्यूज देखती है तो सारे चैनल्स में बस इसी खबर को चलाया जा रहा होता है, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी दोस्तों। पूरी दुनिया के लोग डर गए थे। लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब भी धरती पे कोई नई चीज आती है तो लोगों को लगता है कि ये दुनिया को तबाह कर देगी, इसलिए हर तरफ डर का माहौल और खौफ का साया छा जाता है। आगे गवर्नमेंट फैसला करती है कि पूरे देश को बंद कर दिया जाएगा। सारे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी लुइस कॉलेज जाती है, जबकि उसे पता होता है कि आज कोई भी स्टूडेंट नहीं आने वाला है। कॉलेज पहुंच के वो एलियंस के बारे में पढ़ना शुरू कर देती है, उनके बारे में न्यूज देखने लगती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और बैठ जाता है। उस आदमी का नाम होता है कर्नल जीटी वेबर। वो यूएस आर्मी का कर्नल होता है। वो लुइस को एलियंस की आवाज की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। दरअसल कर्नल लुइस को पहले से जानते होते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले लुइस ने यूएस आर्मी की फारसी भाषा में एक अहम जानकारी समझने में मदद की थी। इसीलिए कर्नल वेबर लुइस की काबिलियत को जानते हुए ये उम्मीद लेके आए होते हैं कि शायद लुइस एलियंस की भाषा को भी समझ सकती है। जब वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं तो लुइस कहती है कि उन्हें इस भाषा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर कर्नल को उसकी मदद चाहिए तो लुइस को उस जगह ले जाना होगा जहाँ पे एलियंस आए हैं। वो एलियंस के सामने रहकर ही कुछ कर सकती है। ये सुनकर कर्नल वेबर मना कर देते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जगह है। फिर लुइस भी घर वापस चली आती है। रात में सोते वक्त लुइस देखती है कि उसके घर के सामने हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है, जिससे कर्नल वेबर उतर के आता है और लुइस से कहता है कि अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। फिर लुइस उनके साथ चली जाती है। हेलीकॉप्टर में बैठते ही उसकी मुलाकात इयान से होती है। इयान, जो कि एक फिजिसिस्ट है। दोस्तों, फिजिसिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो सिर्फ अपना दिमाग, पेपर और बहुत एडवांस मैथमेटिक्स से यूनिवर्स के सबसे बड़े राज खोलने की कोशिश करते हैं। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों को देख के पता चलता है कि यूएस आर्मी ने हर तरह के एक्सपर्ट को इकट्ठा किया है, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर एलियंस धरती पे आए क्यों है। आगे जब सब लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहां एलियंस का शिप होता है, तो उन्हें तैयार किया जाता है। उन्हें ऐसा सूट पहनाया जाता है जिससे रेडिएशन से बचाव हो सके, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि जहाज के अंदर किस तरह का रेडिएशन फैला हुआ है। फिर लुइस और इयान को प्रोटेक्टिव कवर पहना के शिप के अंदर ले जाते हैं। जब वो शिप के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये शिप बहुत ही मिस्टीरियस है। उसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से सैकड़ों साल आगे की है, यानी कि जो भी एलियंस हमारी धरती पे आए हैं वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इस जहाज की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होती, जो कि धरती के वातावरण से पूरी तरह उलट है। आगे जब लुइस और इयान उस जगह पहुंचते हैं जहां एलियंस है, और जैसे ही वो पहली बार एलियंस को देखते हैं तो लुइस और इयान
बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नजारा देख के हैरान हो जाएगा। एलियंस के शरीर का ढांचा बहुत ही अलग होता है और इस वक्त हमें सिर्फ एलियंस के पैर दिखाए जाते हैं। पहली बार लुइस शिप में आती है तो वो एलियन से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है और वापस चली जाती है। लेकिन अगली बार जब लुइस जाती है तो पूरी तैयार होके जाती है। वो एक व्हाइट बोर्ड ले जाती है इस उम्मीद में कि शायद एलियंस रोमन लिपि को समझ सके। फिर वो बोर्ड पे ह्यूमन लिखती है और खुद की तरफ इशारा करके बताती है कि हम इंसान हैं। हम देखते हैं कि एलियंस बहुत समझदार है। वो समझ जाते हैं कि इंसान उनसे कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए एलियंस भी कुछ लिख के जवाब देते हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी ये लुइस और पूरी टीम के लिए एक सफलता होती है, क्योंकि पहली बार एलियंस ने उनसे कुछ कहने की कोशिश की होती है। फिर अगले दिन जब लुइस वापस जाती है तो अपना रेडिएशन सूट उतार देती है, क्योंकि अब वो इस जगह पे बहुत कंफर्टेबल हो चुकी होती है और एलियन से बात करने में उसे मजा आने लगा होता है। फिर वो व्हाइट बोर्ड पे अपना नाम लिखती है और एलियंस को बताती है कि ये मेरा नाम है। ये देखकर इयान बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो भी अपना सूट उतार कर बोर्ड पे अपना नाम लिखता है और एलियंस को बताता है कि उसका नाम इयान है। यहाँ फिर से एलियंस की समझदारी साफ दिखती है। वो इस जेस्चर को समझ जाते हैं और दो अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, जो पहले वाली आकृति से बिल्कुल अलग होती है। यानी कि एलियंस का भी अपना अपना नाम है। लुइस और इयान समझ जाते हैं कि एलियंस अपना नाम बता रहे हैं, लेकिन वो नाम पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनकी लिपि बहुत नई और अलग होती है। फिर दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग उन्हें नाम देंगे। वो लोग उन्हें नाम देते हैं एबॉट और कॉस्टिन। फिर सब लोग वापस आ जाते हैं। शिप से लौटते वक्त लुइस को फिर से फ्लैशेस दिखने लगते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि लुइस के साथ साथ पूरी क्रू इस भाषा के रहस्य को सुलझाने में लगी हुई है। लुइस सबसे ज्यादा चिंतित होती है, इसीलिए दिन रात इस भाषा को समझने में लगी होती है। ये काम लुइस और उनकी टीम के लिए रोज का रूटीन बन गया होता है। रोज ये शिप के अंदर जाते हैं, एरियल से बातें करते हैं और बाहर आके उनकी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। उनका रिसर्च ऐसे ही चलता रहता है और समय ऐसे ही बीतता रहता है। इसी बीच बाकी के देश भी ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर एलियंस धरती पे आए क्यों है। सारे देश मिलके काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ हर जानकारी शेयर कर रहे होते हैं। समय बीतने के साथ साथ लुइस को और भी ज्यादा फ्लैशेस आने लगते हैं। दोस्तों, ये फ्लैशेस किसी पास्ट के नहीं है, यानी कि कोई फ्लैशबैक नहीं है, बल्कि भविष्य के फ्लैशेस है। लुइस बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है कि उसके साथ आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसके बारे में हम कहानी के अंत में बात करेंगे दोस्तों। लुइस लगातार मेहनत करती रहती है। फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है जब लुइस उनकी भाषा को समझने लगती है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना जरूर कि वो उनसे बातें कर सके, कोई मैसेज दे सके और उनका जवाब भी समझ सके। वो कंप्यूटर से अपनी स्क्रिप्ट भी तैयार कर लेती है, जिससे वो उनकी भाषा में लिख सके। जैसे ही उसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है, लुइस एलियंस के पास पहुंचती है और पूछती है, आप लोग आखिर धरती पे क्यों आए हैं? एलियंस भी जवाब देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लुइस ने सच में उनकी भाषा में काफी हद तक समझ पा ली है। लेकिन एलियंस का जवाब सुन के लुइस परेशान हो जाती है, क्योंकि जो एलियंस ने लिखा होता है उसका मतलब होता है यूज वेपन, यानी कि हथियार का इस्तेमाल करो। ये पढ़ के लुइस बहुत परेशान हो जाती है। उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है कि शायद वो गलत समझ रही है, शायद एलियंस कुछ और कहना चाह रहे हैं जो हथियार से जुड़ा तो है लेकिन हथियार नहीं है। लेकिन जब बाकी क्रू मेंबर्स को ये पता चलता है तो वो लुइस की एक नहीं सुनते हैं और अपने मन की करने लगते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये पहले से ही बैठा हुआ होता है कि अगर एलियंस धरती पर आए हैं तो इंसानों को नुकसान पहुंचाने ही आए होंगे। इसीलिए वो लुइस की बात नहीं मानते हैं और सोचते हैं कि अब बचाव के लिए एलियंस पे हमला करना पड़ेगा। थोड़े ही समय में ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। जिन जिन देशों में शिप्स आए होते हैं वहां के लोग डर जाते हैं। सबसे पहले चीन सारे देशों से अपना कनेक्शन बंद कर देता है और किसी को कोई जवाब नहीं देता है। साथ ही चीन ये मैसेज देता है कि अगर जल्दी ही एलियंस ने अपने शिप को चीन से नहीं हटाया तो वो शिप को तबाह कर देंगे। यह देख के सारे देश अपनी रक्षा की रणनीति बनाने लगते हैं और इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरे देशों से कनेक्शन काट देते हैं। यहाँ हमें दिखता है कि हम कितने स्वार्थी हैं।
जैसे ही खतरे का वक्त आता है हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और यही हमारे नुकसान का कारण बनता है। अब आगे यहाँ के लोग भी फैसला कर लेते हैं कि एलियंस पे हमला करना ही होगा। वो लोग सोचते हैं कि हम उन पे हमला कर देते हैं इससे पहले कि वो हम पे हमला कर दे। फिर वो जल्दी से शिप के अंदर बॉम्ब रख देते हैं। ये सब देख के लुइस बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने पूरी दुनिया को गलत मैसेज दिया है। उसकी परेशानियां बढ़ने लगती है। यान भी परेशान हो जाता है। फिर दोनों फैसला करते हैं कि एक बार फिर से शिप के अंदर जाएंगे और एलियन से बात करके इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि अंदर बॉम्ब रखा हुआ है। वहां पहुंच के लुइस एलियंस से बात करने की कोशिश करती है लेकिन एलियंस लुइस से कहते हैं कि वो उनके और अपने बीच की दीवार पे लिखे। लुइस थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है लेकिन जब वो कोशिश करती है तो वो दीवार पे लिख पा रही होती। वो अपने सारे सवाल लिखती है। फिर एलियंस उन सवालों के जवाब देते हैं। इस बार एलियंस बहुत सारी नई आकृतियां बनाते हैं। उन्हें देख के लुइस और इयान कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। तभी एलियंस को पता चल जाता है कि उनके शिप में बॉम्ब रखा गया है। एलियंस जान जाते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ विस्फोट होगा जिसमें दोनों मर सकते हैं। इसीलिए एलियंस दोनों को बाहर फेंक देते हैं और साथ ही शिप का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि विस्फोट से वो दोनों पूरी तरह से सुरक्षित रहे। विस्फोट के बाद एलियंस अपनी सुरक्षा के लिए अपने शिप को धरती से थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ताकि इंसान आसानी से ना पहुंच सके, लेकिन फिर भी वो धरती को छोड़ते नहीं है। इसके बाद कैंप में मीटिंग होती है जिसमें कहा जाता है कि हमने एलियंस पे हमला कर दिया है तो वे भी बहुत जल्द हम पे हमला करेंगे, इसलिए हमें जल्दी से बचाव करना होगा। यहाँ से कैंप भी हटाना होगा क्योंकि ये शिप के सबसे करीब है। लेकिन लुइस और इयान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है क्योंकि आखिरी बार जब वो शिप में गए थे तो एलियंस ने उनके सामने बहुत सारी आकृतियां बनाई थी। लुइस और इयान उन आकृतियों को सुलझाने में लग जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर एलियंस उनसे कहना क्या चाहते हैं। फिर इयान लुइस को बताता है कि उसे समझ आ गया है। वो कहता है कि इन सारी आकृतियों में 12 आकृतियां एक जैसी है और इसका मतलब है 12 शिप्स जो धरती में आए हैं और ये 12 आकृतियां धरती पे आए उनके शिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर लुइस काम में लग जाती है। तभी उसे फिर से फ्लैशेस दिखने लगते हैं। उसे दिखाई देता है कि एलियंस के बड़े शिप से एक छोटा सा शिप निकल के आ रहा है और जिसमें बैठ के वो एलियंस के बीच पहुंच गई है। ये सब देख के लुइस को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ये सब चीजें क्यों देख रही है और ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। लेकिन कंफर्म करने के लिए वो कैंप से बाहर निकलती है और देखती है कि सच में उस बड़े शिप से एक छोटा शिप निकल के आ रहा है। फिर लुइस उस छोटे से शिप में बैठ जाती है और शिप के अंदर चली जाती है जहां पहुंच के उसकी मुलाकात एलियन से होती है और इस बार एलियंस और लुइस के बीच कोई दीवार नहीं होती। वहां पे लुइस देखती है कि बम विस्फोट की वजह से एक एलियन की मौत हो गई है। लुइस एलियन से माफी मांगती है और पूछती है कि आखिर आप लोग धरती पे क्यों आए हैं। तब एलियंस बताते हैं कि वे धरती पे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं बल्कि लोगों की मदद करने आए हैं। उन्होंने जो पहले मैसेज दिया था उसका मतलब यूज वेपन नहीं है बल्कि यूज गिफ्ट है और इस गिफ्ट का मतलब है उनकी भाषा, क्योंकि जो व्यक्ति उनकी भाषा जान लेगा वो समय के हेर फेर को समझ जाएगा। हम धरती के लोग समय को सिर्फ एक ही दिशा में देखते हैं दोस्तों, भूत, वर्तमान और भविष्य। हम वर्तमान में जीते हैं और अपने अतीत को याद कर सकते हैं, वो भी थोड़ा धुंधला सा। लेकिन एलियंस की भाषा की मदद से हम भविष्य को भी देख सकते हैं, यानी कि इस भाषा को जानने के बाद हमारे पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पे कंट्रोल होगा। ये सारी बातें समझते समझते लुइस उनकी भाषा को बहुत अच्छे से समझ जाती है। हम देखते हैं कि लुइस के ब्रेन सेल्स में एक अलग तरह का बदलाव आ रहा होता है। अब लुइस तीनों चीजों को देख पाएगी, भूत, वर्तमान और भविष्य। पहले लुइस ने उनकी भाषा को थोड़ा बहुत जाना था, इसीलिए भविष्य की थोड़ी थोड़ी झलकियां उसे दिखाई देती थी। इसीलिए हमने ये देखा था जैसे जैसे वो भाषा को गहराई से जान रही थी, फ्लैशेस और ज्यादा आना शुरू हो गए थे। अब एलियंस लुइस को बताते हैं कि गिफ्ट मैसेज में जो गिफ्ट है वो हमारी भाषा है जिसे हम इंसानों को सिखाना चाहते हैं। और वे इंसानों को ये भाषा इसलिए सिखाना चाहते हैं क्योंकि आज से 3000 साल बाद उन पे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उस संकट के लिए उन्हें इंसानों की मदद चाहिए।
यहाँ लुइस को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, साथ ही वो उनकी भाषा में पूरी तरह से निपुण हो जाती है। फिर एलियंस लुइस को अपने शिप से बाहर पहुंचा देते हैं और जैसे ही लुइस नीचे आती है उसे भविष्य साफ साफ दिखने लगता है। वो देखती है कि भविष्य में उसे एक बेटी हुई है। क्योंकि अब लुइस को सारी चीजें पता है, इसीलिए वो सबको बताने की कोशिश करती है कि एलियंस हम पे हमला करने नहीं आए हैं, बल्कि वो हमारी मदद करने आए हैं। लेकिन कोई भी लुइस की बात नहीं सुनता। सब लोग एलियंस को मारने की फिराक में होते हैं। जब लुइस सबको समझा रही होती है तभी उसे फिर से फ्यूचर के फ्लैशेस दिखते हैं। वो देखती है कि वो एक बहुत बड़े पार्टी में है जहां पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अब एलियन से कोई भी खतरा नहीं होता है। साथ ही वो देखती है कि चीन के प्राइम मिनिस्टर उसके पास आते हैं और बधाई देते हैं, थैंक यू कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके यहाँ आने का एक ही मकसद था कि वो लुइस से मिल सके, क्योंकि वो लुइस के शुक्रगुजार है, क्योंकि लुइस ने 1.5 साल पहले उनके प्राइवेट नंबर पे कॉल किया था और उनके पत्नी के आखिरी शब्द उन्हें बताए थे, जिससे वो कन्विंस हो गए थे कि एलियंस पे हमला ना करे। तब लुइस कहती है कि मेरे पास तो आपका प्राइवेट नंबर कभी था ही नहीं। तब वे अपना प्राइवेट नंबर देते हैं और कहते हैं अब तुम्हें पता है कि मेरा प्राइवेट नंबर क्या है। ये देखते ही लुइस समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। वो चीन के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करती है और वही सारे शब्द कहती है जो उसने विजन में देखा था। दरअसल अपने मृत्यु के समय चीन के प्राइम मिनिस्टर की बीवी ने उससे कहा था, युद्ध में कोई नहीं जीतता, बस लोग मारे जाते हैं। और फिर यही शब्द लुइस उनको बोल के कन्विंस कर देती है कि एलियंस पे वे हमला ना करें, क्योंकि चारों तरफ माहौल बना हुआ है कि सब एलियंस पे हमला करने वाले हैं और सबसे पहला देश चीन है। जब लुइस कॉल पे बात कर रही होती है तभी वहां के सारे गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि लुइस कोई षड्यंत्र कर रही है, गोली मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं फोन नीचे रख दो। वह इयान भी लुइस के साथ होता है। लुइस उसे सारी बात बताती है। लुइस के ऐसा कहते ही चीन अपना हमला करने का इरादा बदल देता है और चीन के ऐसे करते ही बाकी देश भी हमला करने से पीछे हट जाते हैं और धीरे धीरे हालात काबू में आने लगते हैं और अफरा तफरी का माहौल खत्म होने लगता है। थोड़े समय बाद एलियंस भी पृथ्वी से वापस चले जाते हैं। फिर समय ऐसे ही बीतता जाता है। हम देख पाते हैं कि लुइस एक किताब लिखती है जो एलियंस की भाषा के बारे में होती है। उस किताब को पढ़ के लोग एलियंस की भाषा को समझ और सीख सकते हैं। लुइस ऐसा इसलिए करती है क्योंकि एलियंस ने कहा होता है कि वे इसी गिफ्ट को देने आए थे, क्योंकि 3000 साल बाद उन्हें इंसानों की मदद चाहिए होगी। इसीलिए लुइस ने यह किताब लिखी है ताकि ये भाषा और लोग सीख सके और ये भाषा उस वक्त तक जिंदा रहे जब एलियंस को मदद चाहिए। फिर हमें दिखता है कि लुइस फिर से अपना भविष्य देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि थोड़े समय बाद उसकी शादी इयान से होगी। उनकी एक बेटी भी होगी, लेकिन बहुत ही छोटी उम्र में कैंसर हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, जैसा हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जब उसकी बेटी की मौत होगी तो लुइस इयान को बताएगी कि उसे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। ये सब जानने के बाद भी लुइस ने इयान से शादी की और बेटी को दुनिया में आने दिया। ये बात जान के इयान बहुत नाराज हो जाएगा और उसे छोड़ के चला जाएगा। अभी के समय में लुइस को ये सारी बातें पता है कि भविष्य में ऐसा ही होने वाला है, लेकिन फिर भी लुइस इन सारी चीजों के लिए तैयार है, क्योंकि लुइस जानती है कि वो अपना भविष्य देख तो सकती है लेकिन उसे बदल नहीं सकती। इसीलिए लुइस अब इयान से शादी करने और अपनी बेटी को दुनिया में लाने को तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे भाषा सीखना तो लुइस ने बाद में शुरू किया था, तो फिर उसे पहले से ही फ्यूचर के विजन्स क्यों आते थे? तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब लुइस एलियंस के संपर्क में आई और भाषा सीखने लगी तभी से उसे विजन्स आते हैं। मगर कहानी की शुरुआत दोस्तों दरअसल में लुइस के एलियन शिप में अंदर जाने के बाद ही शुरू होती है और डायरेक्टर ने जानबूझ के शुरुआत में ऐसा दिखाया है जैसे कि एलियंस की भाषा है सर्कुलर और हमें मूवी लीनियर दिखाती है। तो दोस्तों, अराइवल एक साइंस फिक्शन फिल्म है, लेकिन इसका असली फोकस सिर्फ एलियंस, स्पेसशिप या एक्शन पे नहीं है, बल्कि भाषा, समय, कम्युनिकेशन और इंसान के सोचने के तरीके से है। भाषा हमारी सोच को बदल देती है दोस्तों। जैसे लुइस उनकी भाषा सीखते ही लीनियरली यानी कि सीधे लाइन में देखना छोड़ देती है, जब पूरी दुनिया एलियंस को अटैक समझ रही होती है। लेकिन लुइस बात करके समझाती है कि एलियंस अपनी भाषा देख के हेल्प कर रहे हैं ताकि इंसान 3000 साल बाद उनकी मदद करे।
जो हमें बताती है कि कम्युनिकेशन सबसे बड़ा टूल है। डर और मिसअंडरस्टैंडिंग से युद्ध होता है और बात करने से समाधान। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आप सभी के लिए ऑस्कर विनिंग मूवीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और नए फ्रेश ऑस्कर विनिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग ऑस्कर ऑन पॉइंट।